बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके साथ सफ़र के महीने से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। माह सफ़र अल मुज़फ़्फ़र इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है। सफ़र को ज़माना जाहिलियत से ही मनहूस, आसमानों से बलाएं उतरने वाला और आफतें नाज़िल होने वाला महीना समझा जाता रहा है। आजकल मुसलमानों में भी इस्लामी तालीमात की कमी की वजह से तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा जहनों में रास हो चुकी है, जबकि इस्लाम में कोई महीना मनहूस नहीं है। सारे महीने अल्लाह के हैं, नौसत तो बंदों के अमालो फ़ाल पर मुनहसर है। इस्लाम में इल्म सिर्फ दो किस्म के हैं, नंबर 1 वही के ज़रिए, नंबर 2 तहकीक के ज़रिए। इसके अलावा तमाम बातें सिर्फ वहम और झूठ पे मबनी हैं और उनकी कोई हकीकत नहीं। दरअसल इस महीने के बारे में इंतहाई गैर ज़रूरी और तोहम परस्ताना अकायद पर यकीन करने की वजह इसलिए भी है क्योंकि सफ़र से मुतल्लक ज़्यादा से ज़्यादा वाक़यात अच्छे नहीं हैं। आइए सफ़र के महीने में रुनमान होने वाले नाखुशगवार वाक़यात की तफसील देखते हैं। सफ़र के महीने की पहली तारीख को अहले बैत शाम में यजीद के महल में दाखिल हुए, जबकि 13 सफ़र को सकीना बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम, जो कि हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी बेटी थी, उनकी शहादत हुई। नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का चेलम 20 सफ़र को होता है। 27 सफ़र को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आबाई जगह मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। सफ़र के महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज रही और 28 सफ़र को आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। शायद इसीलिए सफ़र के महीने को मनहूस समझा जाता है। इसके अलावा 28 सफ़र को नवासा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। सो व्यूअर्स, याद रखिएगा, इस्लाम में किसी शख्स, जगह, चीज़ या वक़्त को मनहूस जानने का कोई तस्वर नहीं। ये महज वहमी ख्यालात होते हैं, बल्कि इंसान को अगर कोई मुसीबत आती है तो वो उसके अमाल की वजह से होती है, ना कि खुदा की तरफ से। दीन से दूरी ही हमारी सारी परेशानियों की वजह है। सिरन हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान पर पड़ने वाली ये मुसीबतें ज़ालिम के लिए सज़ा, मोमिनीन के लिए इम्तिहान, अंबिया और पैगम्बरों के लिए दर्जात की बुलंदी और औलिया इलाही के लिए करामत और बुजुर्गी होती है। तकलीफ़ों और मुसीबतों की वजह दूसरों को ठहराने की बजाय अपना मुहासबा करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।